प्लीज कम इन। हाँ जी। बिना बोर्ड के परमिशन के नहीं बैठना है, खड़े हो जाइए। एंड आपको आके यहाँ सिर्फ खड़े हो जाना है और यू कैन ऑल्सो आस्क दैट मी ऐसे बोलना नहीं है, ठीक है ना? बोर्ड परमिट करेगा तो प्लीज सिट डाउन, ठीक है? बिना परमिशन के बिल्कुल नहीं बैठना है, प्लीज सिट डाउन। तो योर नेम इज अनुराधा। तो आपके नाम में अनुराधा में जो आर कैपिटल से है, तो ये एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है? एक ही शब्द है। जब एक ही शब्द होता है तो जो हम लोग की पढ़ाई अंग्रेजी में हुई रहती है उसमें ये होता है कि जो रनिंग लेटर्स होते हैं बाद में सारे तो स्मॉल से होते हैं, तो बीच में ये आर कैप कैसे हो गया है? कोई वजह उसकी? आप शुरू से ही ऐसे अपना नाम लिखते रही हैं? यस। और अनु और राधा के बीच में स्पेस भी नहीं है, नहीं, फिर भी आर कैप्स में है? शुरू से ऐसे ही लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट्स में ऑल कैपिटल लेटर। अच्छा, तो अगर ऑल कैप्स में होगा तब अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बीच में अगर अ, एक कैप अचानक आ जाता है ना, तो उसका कोई तार्किक वजह नहीं है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अगर इस पर सवाल उठता है तो अब आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे क्यों लिखा आपने। आप अभी नहीं बता रही हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज अनुराधा। आई बिलोंग टू हरियाणा। I have done my graduation from MD University. I have qualified CTET in 2013. I have completed my DLED in BMU. I am self-learner and goal-oriented girl. Thank you. तो गिद्धा कौन से टाइम में सबसे ज्यादा होता है? इसका कोई ऋतुओं के साथ या समय के साथ कोई फीमेल्स के लिए गिद्धा? नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन किन ओकेजन्स पे गिद्धा का नृत्य होता है? स्पेशली वेडिंग्स। सिर्फ वेडिंग्स पे होता है? यस सर। ओनली वेडिंग से रिलेटेड है गिद्धा? यस। ठीक है। आप भारत में कौन कौन से वैसे जो क्लासिकल जो नृत्य कहलाते हैं, तो वो गिद्धा से अलग कैसे हैं? कुछ नृत्य शैलियों को क्लासिकल क्यों कहते हैं? बच्चों के जो जनरल नॉलेज वाली जो पुस्तक होती है ना, तो उसमें आपने वो पन्ना देखा है जिसमें कि भारत के क्लासिकल डांसेस, सुना है? क्लासिकल कुछ डांसेस क्लासिकल होते हैं। यस। तो यस। 2-3 क्लासिकल डांस फॉर्म के नाम बता सकते हैं? केरल। ठीक है, केरल में कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म प्रचलित है ज्यादा? कथकली। कथकली। कथकली, ठीक है। और किसी और राज्य के किसी डांस फॉर्म के बारे में बताइए। मणिपुर में कौन सा डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म मशहूर है? नाम में ही ना उसका अर्थ है, मणिपुर में मणिपुरी। मणिपुरी। और कोई डांस फॉर्म के बारे में आप जानती हैं? हरियाणा में घूमर है। घूमर का कुछ ज्यादा संबंध तो मेरे ख्याल से राजस्थान से जोड़ा जाता है, वैसे हरियाणा में भी करते हैं लोग और दूसरे राज्यों में भी करते हैं। छठी नृत्य भी है हरियाणा में। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ क्लासिकल डांसेस की बातें कर रहे हैं। और कोई क्लासिकल डांस का नाम पता है? ठीक है। ये बताइए कि आप जैसे हरियाणा में कि आप निवासी हैं, लेकिन ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों से ये अपेक्षा होती है कि वो अपने राज्य से बाहर के दूसरे राज्यों में भी सेवाएं प्रदान करें, तो इसको लेकर आपके मन में कोई दुविधा है? दूसरे राज्यों में काम करने को लेकर कोई दुविधा, कोई परेशानी या कोई विचार आपके मन में है? कभी सोचा है कि हरियाणा से बाहर भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं? शिक्षण कार्य करना पड़ सकता है? तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती? नहीं। क्यों नहीं दिखती परेशानी कोई? अच्छा, ये जो शिक्षण कार्य आप करती हैं, तो इसमें तो शिक्षक को बहुत मुखर होना पड़ता है, काफी टॉकेटिव होना पड़ता है, बच्चों को कहानियां सुनानी पड़ती हैं, भंगिमाएं करनी पड़ती हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाएंगी? एक तो हो गया कि टीचर का एक्टिविटीज भंगिमाएं, और क्या है? बच्चों को अलग अलग तरह से ग्रुप्स में डिवाइड करके तब बच्चों को एक्टिविटी करवा के उनको ग्रुप्स डिसीजन लेना सिखा सकते हैं बच्चों को।
अच्छा, जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो चीज़ें आपको अब तक पढ़ाई गई हैं, तो उसमें बच्चों के विकास और उनके सीखने की क्षमता के बारे में आपने तो पढ़ा तो होगा ही, लेकिन क्या आपको ऐसा शायद लगता है कि ये क्षमता देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग तरह की हो सकती है? जैसे दक्षिण भारत के बच्चे अलग हो सकते हैं, पूर्वोत्तर के बच्चे अलग हो सकते हैं, क्या ये सच है? ये सर उनके अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है बच्चों के। हम्म। केवीएस में तो अलग अलग संगठन है जैसे, तो हम जैसे अलग अलग जाएंगे तो बच्चों को अलग अलग कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, और कुछ बच्चों से लेकिन बच्चों बच्चों को। की जो जो कॉग्निटिव और जो बिहेवियरल उनका व्यवहार और जो उनका जो मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है वो तो करीब करीब समान एक ही रहेगी ना सब जगह। सर उनकी लैंग्वेज और कल्चर भी तो अलग। ठीक है, भाषा, एक तो भाषा का फर्क पड़ेगा, यस और क्या क्या फर्क पड़ सकता है? आपके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, यस। तो भाषा के अतिरिक्त और क्या क्या आप उम्मीद कर रही हैं कि अलग मिल सकता है? फिजिकली भी फिट हो बच्चे। फिजिकल फिटनेस कहीं कम और कहीं ज्यादा? Yes, sir। कहाँ बुद्धि के भी बच्चे ज्यादा फिट होंगे, कहाँ के कम फिट होंगे? फिट। सर फिजिकली और मेंटली बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं, एक तो उनकी बोली अलग हो सकती है, और क्या क्या अलग हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु में हैं, बोली के अतिरिक्त और क्या अलग हो सकता है, मिल सकता है कल्चर आपको? उनका अलग। कल्चर से आपका क्या तात्पर्य है? कल्चर उनकी मतलब रहन सहन, पहनावा उनका वहाँ पे कैसा खान है। पान के बारे में खान पान। बताइए। खान पान क्या होगा वहां पर, उनका मुख्य प्रचलित खान पान क्या है? राइस। राइस तो हम लोग भी खाते हैं, पंजाब में भी नॉन खाते वेज। हैं राइस, हरियाणा में भी खाते हैं। नॉन वेज। दक्षिण भारत के भोजन की कुछ विशेष पहचान आपको ध्यान नहीं आ रहा है? ये इन सब खाने पीने की चीजों का नाम नहीं सुना? इडली या डोसा साउथ साइड या सांभर, सांबर। ये सब का नाम भी नहीं सुना? कभी कोई साउथ इंडियन खाना खाया है? यस। अच्छा ठीक है, आपको बच्चों को पढ़ाने का कोई व्यवहारिक अनुभव है? कभी पढ़ाया नहीं बच्चों को? अपने को ही पढ़ाते हैं सर। अपने खुद के बच्चों को? यस सर। कितने बड़े हैं बच्चे? एक तो 10 साल का, एक 7 साल। क्या पढ़ाना पसंद करती हैं, उनके सारे विषय पढ़ाती हैं? यस सर। आपका प्रिय विषय कौन है? हिंदी सर। हिंदी। यस सर। ठीक है, तो ये हिंदी कब से हिंदी बनी, क्या हजारों साल से है? नहीं कुछ पता है इसका इतिहास की हिंदी भाषा आई कहाँ से? सर। अच्छा, हिंदी की जो अधिकतर शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं? देवनागरी लिपि से। हम्म? देवनागरी लिपि। देवनागरी तो लिपि है ना, लेकिन किस भाषा से इसके अधिकतर शब्द, इनका स्रोत कहाँ ढूंढा जाता है? संस्कृत से, संस्कृत इनका स्रोत है। तो चलिए ठीक है, अब मान लो कि बच्चों को पढ़ाना है, तो आज का जो लेसन आप कुछ प्लान करके आई हुई हैं, तो बच्चों के साथ आज क्या पढ़ाना चाहेंगी? बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कक्षा में बैठे हुए हैं, सर आप जो। तो हम हमें पढ़ाना है, तो हम कहेंगे कि चलिए आप हिंदी पढ़ाएंगे ना? आप जो बोलोगे सर। नहीं नहीं, आप हिंदी पढ़ाना चाहती हिंदी भी, हैं? इंग्लिश भी, मैथ्स भी, ईवीएस भी। अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी में व्याकरण पढ़ाएंगे? यस सर। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ाएंगे? नाउन सर। नाउन पढ़ाइए, ठीक है। Good afternoon, students. How are you all? Very good. Ma'am is also good. What is this? This is pen. This is pen. So tell me first, what is the date today? Today's date is what is the date today? Today's date is 7 April 2023. Subject, which subjects ma'am teach you? Very good, English. And what is this? This is pen. Very good. Arrow, tell me, this is pen. And what is this? This is fan. Very good. This is fan. And what is
table. This is table. What is your name? Yes, Rahul. Very good. Okay. What is this, beta? This is pen, fan, table, Rahul. These things are, this is thing and this is name. So, today's topic is noun. इनको noun बोलते हैं. Noun को हम noun naming N-A-M-I-N-G. Naming words are called noun. What is definition of noun? Naming words are called noun. ठीक है, हाँ जी। चलिए ठीक है जी। जो छोटे बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, जो बहुत छोटे जो बच्चे होते थे, बैठ जाइए, तो छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। वो बड़ी से बड़ी चीजों की, एक से एक नाटकीय चीजों की कल्पना कर सकते हैं। तो जब नाउन पढ़ाना है तो नाउन का मतलब है आप इस तरह से जैसे बच्चों को बता, बच्चों जानते हो दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। जैसे देखो, ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये पेन है, हर चीजों के नाम है ना। अच्छा बच्चों बताओ, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम ही नहीं हो? बच्चे सोचेंगे, फिर आप बोलेंगे ऐसी चीज कोई भी नहीं है ना जिसका कोई नाम नहीं हो। तो उनकी कल्पना में ऐसे आपको भरना है कि उनको पता चल जाए कि नाउन का मतलब होता है दुनिया के हर चीजों के कुछ न कुछ नाम रखे जाते हैं। हालांकि वो एक आगे की बात है कि उस स्टेज पर आपकी टीचिंग अगर गई कि जैसे उसमें अगर वो बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, वो तो खैर बाद की बात आएगी। लेकिन पहले उनको ये जानना चाहिए कि हर चीज का एक नाम होता है। और बोर्ड पे कुछ भी लिखना है तो उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। जैसे आपने जो डेट लिखा था तो डाटा लिखा था, आपने DATA लिखा था। अब नहीं बेटाया होता ना तो आपको मैं दिखा रहा। तो डेट लिखते समय जैसे प्रॉपर जैसे डी लिखा तो आपका ए और ई अलग दिखना चाहिए। उसमें 2 ए आ गए, दोनों आपके ए भी ए की तरह दिख रहा था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको घर में जाके कॉपी में प्रैक्टिस करना है। सब्जेक्ट लिखना है, कोशिश करना है कि जल्दी से पूरा वर्ड लिखें। सब्जेक्ट ENG कभी भी नहीं लिखते, कभी भी ENG नहीं लिखते। ENG कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। ENGLISH इंग्लिश, पूरा एक इंग्लिश लिखना है। टीचिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके जो जजेस बैठे हैं वो जजेस ये देखेंगे उनकी आप बच्चों पर आपकी पढ़ाई का क्या असर पड़ेगा। तो टीचर के गुण क्या होंगे कि चेयरफुल है, एंथुजियास्टिक हैं, इंटरैक्टिव हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। नाउन सोच के देखिए, नाउन कहने का मतलब ही हुआ दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। बाद में अगर आप उसके अन्य विभागों पे जाएंगे फिर उसके बाद कुछ चीजों के नाम बताइए। उसके बाद से बच्चों को सोचने को मजबूर करिए कि कोई ऐसी चीज दुनिया में है जिसका कोई भी नाम नहीं हो। तो सोचेंगे तो इसके लगेगा कि नहीं है, नाउन का मतलब कि हर वस्तु, ठीक है। एक 2-3 चीजें और हैं कि थोड़ा आत्मविश्वास को बढ़ा, उसके तरीके पे मैंने बहुत सारे टेक्निक्स मैंने बताई थी, तो उसको याद करिए और उन तरीकों को इस्तेमाल कीजिए। मेंटल सेट वाली एक टेक्निक मैंने बताई थी, उस तरीके को इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। और घर में औपचारिक भाषा में खूब बोलिए, मौन ज्यादा मत रहिए, बोलिए, अखबार को बोल बोल के पढ़िए ताकि आपको वोकल कॉर्ड्स है ना, इनको थोड़ा सा और प्रैक्टिस मिले, ठीक है। एंट्री की बात करें बेटा, एंट्री कोई खास अच्छी नहीं रही और सबसे बेकार यही रहा है कि आप सीधे ही आके इधर कुर्सी पे बैठ गए। और हाथों की मूवमेंट जो है काफ़ी काफ़ी का सबसे ज़्यादा भी यही मैं इसकी बात कहूँगा कि यही रहा है। हाथ कभी नीचे कभी ऊपर कुछ ऐसे चल रहा है। बड़ा बेकार सा तरीका है, बड़ा बेकार सा बिहेवियर है और इनफॉर्मल बिहेवियर रहा आपका काफ़ी बार। कभी ऐसे कर रहे हो, कभी इस तरीके से कर रहे हो। वो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है ये चीज़ों को। ड्राइनेस है फेस में, लिप बिटिंग और जीभ से बार बार होठों को टच करना, बड़ा वो रहा। और नॉलेज मैं कहूँ कि अगर हमने 10 क्वेश्चन पूछे तो आपने 7 या 8 का जवाब दिया होगा, सर मुझे नहीं पता। और अगर 1-2 पता है तो वो भी हमने कुछ हिंट दिया है तो आप बता पाए। तो कंटेंट पे तो काम करना ही पड़ेगा। बॉडी शिवरिंग रही है। बैठने का तरीका
पहले अच्छा नहीं रहा था, अब आप ठीक बैठे हो, लेकिन यहाँ से माउंट तक जाने से पहले तक आप ठीक नहीं बैठे थे। शोल्डर मूवमेंट भी रहा है जो कि आपको आप में ही देखने को मिला है हमें। आपसे पहले किसी बच्चे ने भी शोल्डर मूवमेंट नहीं दिखाया। आपके जो शोल्डर है, कंधे जो है वो बार-बार मूव कर रहे थे किसी न किसी डायरेक्शन में। और कंटेंट और गैदर करना होगा। आपके लिखा भी हुआ है कि गलती आपकी यही रही है कि कंटेंट है ही नहीं आपके पास। और टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो सर ने आपको बता दिया। एक चीज़ जो थी वो एंगेजिंग नहीं था। हमें ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हम आपकी तरफ देखें या आप क्या पढ़ा रहे हो, हम आपकी तरफ ध्यान भी नहीं लेके जा पाए आपका। तो वो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा काम करना है कंटेंट पर, और टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए कि हमारा ध्यान ना होते हुए भी सिर्फ़ आपकी तरफ ही रहे। ठीक है? इन चीज़ों पर काम करना होगा। और छोटी-छोटी जो मिस्टेक बताई हैं, आपने लिखा ही छोटा-छोटा है और वो भी गलत लिखा आपने, तो वो बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है आपको। ठीक है? इन पर बहुत ज़्यादा काम करना है। पहले से भी आपका जो इंटरव्यू रहा है वो कम ही रहा है, आपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। कम से कम पिछली बार आपने कुछ 10 लाइन बोली तो थी, आज आपने वो भी नहीं बोला है। काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे वहां देखिए आपने लिखा है ना कि नेमिंग वर्ड्स होना चाहिए, नेमिंग वर्ड्स तब आर होगा, ठीक है ना? और वो भी आपने सेंटर में लिखा है। डेफिनेशन को स्टार लेफ्ट से शुरू करते हैं हम लोग। कुछ भी है, हम लोग लिखते हैं ऐसे लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो बहुवचन सेंटर से होगा नहीं ना होगा। वो, प्लूरल है तभी ना आर होगा। Work. तो इसका घर में अभ्यास करना पड़ेगा। पढ़िए, किताबों को खूब पढ़िए, कंटेंट बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, इकट्ठा करना आपको। अपने इमेजिनेशन में टीचिंग हमेशा करिए और उसको शब्दों को बोलिए, नई नई चीजें सीखिए। और मेरे ख्याल से अभी काफी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अभी तो खैर मॉक की शुरुआत ही है। और थोड़ा बहुत आपको केवीएस के बारे में भी जानना होगा। जैसे सर ने बात की थी साउथ के फूड की। अब खाना तो ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब पे चला रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ऐड मिल जाएगा। आपने इडली के बारे में सुना होना चाहिए था। कुछ भी आपको मेन मेन खानों की चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ साउथ का उठा लिया, 2-4 वेस्ट का, राजस्थान, गुजरात का उठा लिया। नॉर्थ में हम हैं ही तो पता ही होगा। तो थोड़ा बहुत आपने ईस्ट साइड का देख लिया। ठीक है? ठीक है बेटा, यही है। मार्क्स बता दीजिए। 21 मार्क्स हैं और मंडे को हाँ, ठीक है। मेहनत करनी होगी बेटा, चीज़ों पर बड़ा काम करना होगा। बहुत ज़्यादा काम किया।